लाडे और बाकी न जानिया खिलौने ले जानिया है बाबा तेरे मेहरा विचों तेरी लाडो परदेसड़ होई माता दी माई वाइटीज़ फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू प्रिया की लाइफ में। मैं हूँ प्रियंका। तो ये सेकेंड डे है थर्ड डे है मायके का, और आज ही इंगेजमेंट है और आज ही रात को मेरी ट्रेन भी है। तो बस ये टाइम है सुबह के 8 बजे का, और हमने ब्रश किया, चाय पिया, और यहाँ पे हमने शीट मास्क लगाया, क्योंकि आपको पता है कि विंटर है और विंटर में स्किन सभी की ड्राई होती है, चाहे ऑयली हो चाहे ड्राई स्किन हो। मेरी तो ड्राई स्किन है, तो मुझे तो ज़्यादा सीरम की ज़रूरत पड़ती है, तो सभी ने लगाया हुआ है। और ये मेरी सिस ने ख़रीदा हुआ था मेरे लिए। मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, और मैं सच्ची सच्ची बताऊं तो मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे ये सारा रूम मैसी है। हम कुछ बातें भी कर रहे थे तैयार होने के अकॉर्डिंग, पर वो मैंने ज़रूरी नहीं समझी आपके साथ शेयर करना, सो नहीं कर रही हूँ। आगे मैं मतलब पार्लर हम लोग जाएंगे ना, वहाँ की कुछ बातें भी शेयर करूँगी, और म्यूजिक के साथ वहाँ की क्लिप शेयर करूँगी। उसमें हमें मतलब भावनाएं भी जुड़ी हैं। वो सॉन्ग ऐसा है ना कि आप सुनेंगे तो आपको भी ऐसे मतलब याद आएगा। तो मैंने किया है। शादी से पहले कितनी खुशी होती है, कितनी तैयारियां होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक गम भी होता है। मायका मायका ही होता है कैसा भी हो, और ससुराल ससुराल ही होता है। स्टार्टिंग का जो जर्नी होता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, फिर आगे आगे थोड़ा वो ईजी होता जाता है। लेकिन एक जो मायके में होता है ना, आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती है, जो कुछ भी होता है मतलब आपके पेरेंट्स देखते हैं, लेकिन ससुराल में आपके ऊपर वो जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं, चाहे वो मतलब इन लॉज की हो, बच्चों की हो, हस्बैंड की हो, सभी की। तो आप सब समझते हैं कि शादी से पहले बेटियां कैसे होती हैं और शादी के बाद मतलब वही बेटियों की ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। तो बस क्या ही कहूँ, कुछ मुझे शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग अपना मेकअप खुद कर रहे हैं। मैं तो बड़ी गायब हूँ मेकअप के मामले में, बट मैं सीखते सीखते यूट्यूब पे ना सीख गई हूँ। जब मैं यूट्यूब पे नहीं थी तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं था मेकअप का कि कैसे क्या करते नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है वो मैं अपने सिस का ही यूज कर रही हूँ। 2 या 3 प्रोडक्ट मैंने अपने यूज़ किए हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि मैं अपने सिस का ही मेकअप यूज करूँगी, क्योंकि मेकअप ढो के ले जाने का कोई मतलब नहीं था। बस मैंने फाउंडेशन अपना रखा था, बट फाउंडेशन भी मैंने अपने सिस का ही यूज़ किया था। और आगे आप देखिएगा कि मेकअप कैसा हुआ है। और यहाँ पे भी मैंने म्यूट कर दिया है, क्योंकि हम लोग वैसे ही कोई बातें कर रहे थे आपस में, तो क्या ही बताना। और अभी सिस मेरी रेडी होने स्टार्ट नहीं की हैं, अभी स्टार्ट करेंगी। और इन्होंने भी अपना मेकअप खुद किया है। और जब मैं इसके बाद इंगेजमेंट का ब्लॉग शेयर करूँगी ना, तब आप देखना ये कितनी प्रीटी लग रही थी। तो मुझे अच्छा लगा ये सब देख के कि एटलीस्ट ये रिस्पॉन्सिबल है इन सब मामलों में। और ऐसे मेरी सिस्टर इन लॉ भी मेकअप अच्छा कर लेती हैं, और इनको भी काफ़ी चीज़ें मतलब है ना पता है मेकअप के मामले में, घर गृहस्थी के मामले में। तो मिला जुला के हम तीनों ही ठीक ठाक हैं हर काम में, और हम तीनों साथ होके कोई भी काम करते हैं तो वो हो ही जाता है काम भर के लिए ठीक ठाक। तो आप जब इंगेजमेंट में देखेंगे तो बताइएगा कैसा किसका लुक लगा और कौन अच्छा लगा। अभी तो फ़िलहाल हम लोग, मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ रेडी होके दिखाएंगे। जो दुल्हन है ना उसका लुक आप इंगेजमेंट में ही देखेंगे। मैंने उसका लुक इस ब्लॉग में रिवील नहीं किया है, तो कुछ इंतज़ार तो आप लोगों को भी होना चाहिए ना मेरे ब्लॉग का। तो बस यहाँ पे यही सारे डिस्कशन चल रहा था कि शादी में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, क्योंकि आफ्टर 2 मंथ शादी भी है, तो ब्लॉग अच्छे अच्छे मिलेंगे आपको। बाल भी नहीं ठीक किए हैं, हम लोग पार्लर जा रहे हैं। हाँ, वहाँ पे बाल हेयर स्टाइल बनवाएंगे। गाइस अब जल्दी जल्दी में हमने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया मेकअप का, क्योंकि हम बहुत जल्दी में है, अभी भी बहुत जल्दी में है, क्योंकि अभी हमको हेयर स्टाइल बनाना है। तो हम वहाँ का भी थोड़ा बहुत शेयर करेंगे। और जिनकी इंगेजमेंट है वो ऑलरेडी जा चुकी है, तो उनका लुक मैं वहीं पे शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं पार्लर में, बाय। इन लॉ का भी होने वाला है। ये आराम वेन्यू पे जाएंगे, और वहाँ भी सारे रिलेटिव्स आए हैं। देखेंगे अगर आपको मिलवा पाएंगे तो मिलवाएंगे, नहीं मिलवाएंगे तो वैसे व्लॉग शूट कर लेंगे, आपको वॉइस ओवर करके इंट्रोडक्शन करवाएंगे।
तो गाइज़ यहाँ खुशी भी थी और दुःख भी था, और मैं अपनी सिस से ही बात कर रही थी। कोई कितना भी कहे कि शादी के बाद बेटियां पराई नहीं होती हैं, पर हो ही जाती हैं। किसी के माँ-बाप कर देते हैं और किसी के ससुराल वाले मतलब करने पे मजबूर कर देते हैं। तो बस मुझे अंदर से ऐसे मतलब लग रहा था कि ऐसे एक दिन मेरी भी शादी हो गई थी। हालाँकि मेरी शादी में मैं पार्लर वगैरह नहीं गई थी, जो कुछ भी हुआ था वो घर में ही हुआ था। तो खुशी भी थी और दुःख भी था। बाबुल तेरे मेहरा विचों तेरी लाडो परदेसण होई है। सारी खेड़ी लकीरां दी गड्डियां रेशम ते अख बिच गई गड्डियां रेशम ते जितना कुकड़